टिल नाउ अगर तुमने कोई भी देखी है कोई भी वीडियो जिसमें लुक्स मैक्सिंग के आर्केटाइप्स बता रहे होते हैं, जस्ट फॉरगेट दैट, ओके। ऑल ऑफ दैट इज बुलशिट। मोस्ट पीपल दे डोंट हैव द आइडिया कि वो बात किस बारे में कर रहे हैं, एंड स्पेशली इफ यू आर इंडियन लाइक मी, वी हैव अ डिफरेंट आर्केटाइप्स। हम वो सेम चीज में नहीं रिलेट कर सकते जो बाकी के लोग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आर्केटाइप्स के बारे में सब बता दूंगा, एवरीथिंग यू नीड टू नो, ओके। इसके बाद तुम्हें फिर से वीडियोस देख के अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जनरली अ टॉपिक जो कि तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत ऑन पॉइंट रखने वाला हूँ ताकि तुम्हें एक ही वीडियो में सब समझ आ जाए और तुम अपना बाकी टाइम किसी में वेस्ट ना करो। आई हैव रिटन एवरीथिंग हियर, ओके, एवरीथिंग। तुम्हें सब इसी वीडियो में पता चल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। I have my own Looks Maxing community. First link in the description. It has over 30 plus members. I hop on a call with you. You can DM me anytime you like. And I also make custom plans for you, okay? These are some of the transformation. Let's get back to the video. The first thing, okay, is the first thing. Chad. Chad. हर एक बंदा Chad बोलता है. किसी बंदे ने किसी को इग्नोर कर दिया, he's a Chad, okay? What the fuck is a Chad? एक इंडियन कभी भी Chad नहीं हो सकता. Chad means someone from North Europe या Nordic. So stop using this word Chad, okay? It seems fucking nonsense. इसका कोई मतलब नहीं है, especially if you are using it for Indian context. That's why Chad is someone from North Europe या फिर कोई Nordic descendant है या फिर उसमें European DNA है North Europe का. Someone like David Gandy, okay? He's a Chad. अब उसके बाद हम लेते हैं गिग Chad, okay? Now ये बहुत ज़्यादा brain rot terms लग रही है, but just थोड़ा सा वीडियो के आगे बढ़ो तुम्हें पता चल जाएगा. Giga Chad means someone who's hyper masculine, okay? इसी सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्नेस्ट खालिमोव, ओके? दिस गाय, इसी ने गिगा चैड मीम को स्टार्ट किया था, ओके? दिस इज द रियल गिगा चैड। अब उसके अलावा यहाँ पे आता है मेड चैड, मेडिटेरियन चैड, ओके? मेडिटेरियन चैड मतलब जो इटली से है, जो मेडिटेरियन एरिया के अराउंड है, दैट इज समवन लाइक दिस गाय, ओके? मिशेल मरोन। अब हम उसके बाद सबसे बेस्ट चीज से पढ़ते हैं जिसके लिए तुम यहाँ पे आए, इंडियन, ओके? इंडियन चैड। व्हाट इज एन इंडियन चैड? अब इंडियन चैड एक ऐसा बंदा होता है हु हैज कलर्ड आइज, ओके? कलर्ड आइज, तुम कलर्ड आइज के बिना उस कैटेगरी में नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव टू हैव सम ऑफ द यूरोपियन फीचर्स। उसके अलावा ही हैज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग जॉ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉ। ही इज प्रीटी टॉल, टॉल लाइक अराउंड 5'11", उससे ऊपर, एज एन इंडियन, ओके? ही हैज वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन. That person is called an Indian Chad. The best example is Hrithik Roshan. Matter of fact, ऋतिक रोशन के अलावा कोई एग्जाम्पल डिसाइड करने में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. दैट इज द बेस्ट आर्केटाइप ऑफ इंडियन मेल्स. अब एक आर्केटाइप जो हर जगह फेमस है, दैट इज द एज मैक्सर, द इंडियन एज मैक्सर. एक इंडियन एज मैक्सर क्या करता है? वो गुंडागर्दी टाइप सा बनने लगता है कि उसके पास बाइक होगी बहुत अच्छी, उसने उस पर पटाखे लगा रखे हैं, वो लड़कियों को इम्प्रेस करने की ट्राई उससे करेगा. अब ऐसे बंदे क्या होते हैं, दे आर प्रीटी मच लुक्स के पीछे होते हैं. दे माइट हैव अ लिटिल बिट ऑफ हाइट, बट वो लुक्स में उतने अच्छे नहीं लगते. दे जनरली ट्राई टू हाइपर मैस्कुलिन मैक्स एंड दे डोंट लुक गुड, दे डोंट हैव यूथफुल फीचर्स. जनरली इट्स काइंड ऑफ ओवर फॉर देम, वो अच्छे नहीं दिखते, बट whatever man, whatever floats their boats. So that guy is not desired by any form of woman. एक कॉमन मिसकंसेप्शन तो बहुत लोगों को होता है, दैट इज कि ये बंदा ऐसा दिख रहा है, ये स्पेसिफिक एज ग्रुप की लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. मिशेल मरोन को देखा होगा, डजंट मैटर कि कोई 15 का है 16 का है, ही इज अट्रैक्टिव, ओके? ही इज कंसिडर्ड अट्रैक्टिव इन एवरी एज ग्रुप. So it just comes down on how attractive you are. It doesn't really matter how old you are. It just matters कि सामने वाले बंदे की टाइप क्या है. Especially if you are really attractive, तो किसी की टाइप उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती. Just be really attractive और तुम specific age group को अट्रैक्ट नहीं करने वाले. You're gonna attract everyone. Now a thing जो यहाँ पे आती है, that is cute cell. What the fuck is a cute cell? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अपने teen years में cute cell हो ना, फिर बदल जाना, नहीं तो तुम्हें लड़कियाँ नहीं मिलेगी. The thing is, they are a fucking cute cell themselves. ओके अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल रखा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, ही इज़ अ क्यूट सेल, ओके? मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टा पे, दैट गाय वाज लाइक, मतलब उसने कोट ऑन कोट कॉपी की थी ये बात. क्यूट सेल्स जो होते हैं पहले ही शादी कर लेना, नहीं तो आगे जाके उन्हें कोई नहीं मिलने वाला क्योंकि यूथफुलनेस चली जाएगी. द थिंग इज, यू आर अ क्यूट सेल योर सेल्फ, यू आर अ क्यूट सेल योर सेल्फ. यू हैव नथिंग स्ट्राइकिंग, तुम्हारे फेस पे कुछ अच्छा नहीं दिखता. यू जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्लफी हेयर एंड यू कॉल योर सेल्फ अ लुक्स मैक्सर, ओके? So most of the people, they are cute cells. Now the thing with cute cell is you're not gonna get any male respect. But the thing is, why the fuck do you want it? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम्हें लोगों की वैलिडेशन से क्या क्यों फर्क पड़ता है? That you need male respect. अगर तुम्हें male respect नहीं मिलेगी, तुम खुश नहीं रहोगे. It all comes down how you carry yourself. Cute cells, okay? Let's take a guy जो कि BTS member है. Do you think he doesn't get any respect? Think about it, okay? He's trusted by millions of girls.
तुम्हें लगता है उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स ऑनलाइन उसे लोग गालियाँ देंगे वट एवर, बट अगर असली में वो कहीं पे जा रहा है, people are gonna be on their knees. He has unlimited amount of money and unlimited amount of status. So it doesn't matter if you're a cute self. If you have other things checked out, you're gonna get male respect. A lot of people think they are pretty boy, but they are just normies. They're not pretty boys. Pretty boys बनने के लिए तुम्हें एक अच्छा facial structure चाहिए. A lot of people think कि cute self और pretty boy बनने के लिए तुम्हें छोटी height चाहिए. You have to be like 5'7", 5'9". No, it does not work like that. अगर तुम्हें pretty boy बनना है, you need to be at least 5'11" और 6 foot. उसके अलावा तुम्हें क्यूट बॉय, प्रिटी बॉय, क्यूट सेल, इन कैटेगरीज में आना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इफ़ यू आर नॉट टॉल इनफ. तुम्हें बेशक ऑनलाइन अटेंशन मिल जाएगा, बट इन रियल लाइफ इट्स गोना बी रियली हार्ड. अब द थर्ड आर्केटाइप जो यहाँ मैंने लिखा है, दैट इज मॉडल. मॉडल ये क्यों लिखा है? द थिंग इज मॉडल आर अ डिफरेंट पीपल. उनकी डिफरेंट लाइफ होती है. दे आर ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर. टेक जॉर्डन बैरेट फॉर एग्जाम्पल. ओके, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. वो भी पता नहीं कहाँ होगा. ही इज गोना बी इन बाली, इंडोनेशिया, समवेयर लाइक दैट. नाउ अगर मॉडल रिटायर हो गया है समवन लाइक चीको लचास की, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा. बट द थिंग इज मॉडल दे हैव अ प्रीटी स्ट्राइकिंग फीचर्स. और मॉडल मैंने यहाँ इसलिए क्यों लिखा, you're gonna attract a lot of people. Let's say Diddy for an example. अगर तुम्हें बहुत बड़े मॉडल हो, you're gonna meet Diddy, okay? तुम Diddy parties अटेंड करने वाले हो, तो तुम बहुत सारे सेलिब्रिटी से कनेक्ट करने वाले हो, and you're gonna have unlimited amount of status. और तुम वैसे लोग अट्रैक्ट करने वाले हो जो कि बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते. ओके, let's take Jordan Barrett for an example. Okay, he has dated like people like Gigi Hadid and okay, fuck, is it Gigi Hadid? मैंने गलत नाम तो नहीं ले लिया? I don't care. Okay, someone like that. And एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेली बीबर. ओके, तो पीपल लाइक दैट मॉडल हैव अ प्रीटी बिग रीच. ओके, प्रीटी बिग रीच बिकॉज वो बहुत डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते हैं, उनको बहुत अच्छे कनेक्शंस मिल जाते हैं. दैट्स वाई दे हैव अ ओन लाइफ. उसके बाद आता है एंड्रोजिनस. एंड्रोजिनस, अगर तुम इंडिया में हो, यू हैव अ डेथ. ओके, यू हैव अ डेथ. एंड्रोजिनस मीन्स समवन लाइक दिस. लाइक तुम कंफ्यूज जाओगे ये सोचने में, इज इट अ मेल और अ फीमेल. ओके, इट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई. नाउ एंड्रोजिनस जो है, तुम बाहरी कंट्रीज में बहुत बेनिफिट करने वाले हो, स्पेशली लाइक इफ यू आर गे, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट बाय द वे, बट इफ यू आर गे, सो you're gonna attract both genders. So it's a good thing for some people, but most of the people जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, I don't think they are gay. But if you are, you can be androgynous. Okay, these people, they genuinely have really long hair, they have very youthful features, they might have a lean physique, not like muscles वगैरह, but the thing is they have a face जो कि striking भी है, and it's very feminine, और in case of a girl बहुत masculine. Okay, now the thing is, अगर एक गर्ल एंड्रोजिनस है, एक गर्ल को देख के लगता है कि ये मेल भी नहीं लग रही, फीमेल भी नहीं लग रही, इट्स प्रीटी फक्ड अप फॉर हर. ओके, द थिंग इज, फीमेल जो होते हैं वो फीमेल से अट्रैक्टेड हो सकते हैं अगर उनके लंबे बाल हों, बिकॉज बाल बहुत अच्छा फ्रॉड कर लेते हैं. बट अगर एक फीमेल ले लेता है जो कि बहुत ज़्यादा एंड्रोजिनस है, शी डजंट हैव लॉन्ग हेयर, सो शी इज़ नॉट गना अट्रैक्ट मच मेल्स. नॉट ट्राइंग टू बी होमोफोबिक, बट मोस्टली वो फीमेल ट्राई भी नहीं करेगी कि वो मेल्स को अट्रैक्ट करे. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर हर. बट अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं एज अ मेल, तुम फीमेल के लिए तुम मिस्टेकन हो जाओगे कि हाँ ये फीमेल लग रही है. बट एज अ फीमेल अगर तुम्हारे छोटे बाल है, यू नॉट गोना बी मिस्टेकन एज अ बॉय, नीदर एज अ गर्ल. और तुम्हें लोग बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप से लेने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टीरियोटाइप से लिंक करने वाले, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया. उसके बाद वाला आर्केटाइप मैंने जहाँ लिखा है, दैट इज सिंगर. सिंगर इज समवन जो कि गाने बनाता है. अब गाने बनाने से तुम्हें बहुत खतरनाक वाला हेलो मिलता है, बिकॉज गाने बना, दैट इज लाइक द मोस्ट एस्थेटिक थिंग अ पर्सन कैन डू, ईदर अ बॉय और अ गर्ल. गाने बनाना तो इतना ज़्यादा एस्थेटिक लगता है कि भाई ये गाने बनाता है. नाउ दीज पीपल, अगर मैं बोलूँगा ये मैं सिंगर हूँ, सोचेगा लाइक मैं ऐसे लाइब्रेरी के साइड में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी बीट्स चेक कर रहा हूँ. दे डोंट इवन नो कि वो काम मेरा नहीं है. मैं ऐसे गिटार बजा रहा हूँ, उन्हें पता नहीं चलेगा, बिकॉज मोस्ट पीपल आर फकिंग स्टूपिड. ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स. तो जब भी तुम बोलोगे मैं सिंगर हूँ, देयर बी लाइक ओ शिट, ये तो लाइक लाना डेल रे वगैरह ऐसा नहीं लिखा है, वो ऐसा सोचते हैं. नाउ ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, मेरे को पता है. दैट्स व्हाई सिंगर इज आर्केटाइप व्हिच इज रियली गुड. ओके, व्हिच इज रियली गुड. उसके बाद आता है नर्ड. नाउ द नर्ड, व्हाई इज द नर्ड आर्केटाइप अट्रैक्टिव? ओके, इसमें क्या अट्रैक्टिव है? द थिंग इज, देयर इज अ अमाउंट ऑफ फीमेल्स who are pretty scared of males. Okay, they are scared of attractive males. अब ये बहुत corny sound करेगा, but let it sound corny. They have this mindset. Okay, अगर उनके पास एक boyfriend है who's like just tall and he's a nerd, वो उन पे cheat नहीं करेगा. Most of the females ये क्या करते हैं, वो पास में cheaters रहे होते हैं या पास में उन पे किसी ने cheat किया होता है,
एंड वो लुक करते हैं ऐसे पर्सन पे जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल लगे, हु इज़ नॉट गोना चीट ऑन देम, एंड इन देयर माइंड दे थिंक दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बट वो उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, सो आगे जाके थोड़े से हम्बल हो जाते हैं। बट होता क्या है, ये मतलब जो फीमेल्स होती है थिंक करती है दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव, एंड इफ दे अट्रैक्ट अ गाय हु इज अ नर्ड जो कि बस टॉल है, बिकॉज टॉल इज लाइक द बेयर मिनिमम, अगर वो बस टॉल है दैट्स गोना बी इनफ फॉर देम। दैट्स वाई दिस नर्ड आर्केटाइप ये सोशल मीडिया पे बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा कि ये बहुत सही है, बहुत एस्थेटिक है, चश्मा लगा के, बट इन रियल लाइफ they don't really get any attention. I'm gonna be honest, okay? I'm gonna be honest. Unless you are really attractive, तुम्हें attention नहीं मिलने वाला as a nerd. Archetype और सबसे ज़्यादा overlooked archetype, that is ogre. A ogre is a person who's like big as fuck, okay? But a ogre can also be attractive to women. अब वो कैसे हो सकता है? Let's say an ogre is like 6'9", 6'9" with really wide shoulders, but bald. उसकी jaw यहाँ तक है, एकदम पूरी front पे है. But if he is like 6'5", 6'7", then he is attractive to some of the girls. But अगर एक ogre 5'9" है, so it's death, okay? An ogre who's really short, वो एक ogre की तरह देखा नहीं जाएगा. He's gonna be seen like a guy जो बहुत ज़्यादा compensate करता है अपनी छोटी हाइट को लेके. That's why वो इतनी ज़्यादा मसल बनाता है. That's why मैं ये recommend करता हूँ, अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी हाइट छोटी है, तो इतना शो ऑफ मत करो कि मैं जिम जाता हूँ, हर टाइम फ्लेक्स मत करो, बिकॉज पीपल आर गोना थिंक ये अपनी हाइट की वजह से इतना जिम करता है. अगर तुम जिम करते हो जस्ट कूल रहो, हाँ मैं उतना जाता भी नहीं जिम, कभी और चले जाता हूँ, 1-2 एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट. तुम्हें भी इतना ही करना है. दैट वाज प्रीटी मच ऑल द आर्केटाइप्स यू नीड टू नो, ओके? सारे आर्केटाइप्स मेंशन है. नाउ अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक आर्केटाइप बनना है, मैं इसके लिए भी एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिक वीडियोज में बताऊंगा हाउ टू बी वन. बट अभी इस इन्फॉर्मेशन से जो तुमने करना है दैट इज टू गो डाउन और लीव करो तुम कौन से आर्केटाइप हो. मोस्ट लोग, मैं भी गेस कर लेता हूँ, दे आर क्यूट सेल्स और प्रीटी बॉय, जो मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, बट दैट इज ऑल राइट. अगर तुम अभी तक देख रहे हो जो मोस्ट लोग देख नहीं रहे हैं, अपना आर्केटाइप कमेंट कर लेना. एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो कि तुम स्पेसिफिक आर्केटाइप कैसे बन सकते हो, हाउ टू बी अ क्यूट सेल, हाउ टू बी अ प्रीटी बॉय, मैं वो सारी वीडियोस डाल दूंगा. नाउ दैट वाज इनफ फॉर द वीडियो. इफ यू वांट टू जॉइन द कम्युनिटी, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई लव यू गाइज.